प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें आज पढ़ेंगे हरों का परिमेकरण करना। क्या सीखेंगे आज सीखना है कि हरों का परिमेकरण कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी करना। पसंद आएगा तभी लाइक करना है, तो लाइक नहीं करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझेंगे कि हरों का परिमेकरण कैसे करते हैं। कि जो हरों का परिमेकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको समझ लीजिएगा ना, क्योंकि ये क्लास 9th से आपको 10th में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हरों का जो परिमेकरण होता है वो क्लास 10th में इसका यूज़ होता है, इससे आगे जाइएगा उसमें भी यूज़ होगा आपको। ठीक है, इसलिए हरों का जो परिमेकरण होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/√2 है ना, क्या है 1/√2 का हरों 1/√2 हरों का परिमेकरण क्या है 1/√2 हरों का परिमेकरण, यानी इसका 1/√2 जो है उसका हर का जो होता है हर किसको बोलते हैं, यानी नीचे में जो होता है इसका परिमेकरण कैसे करेंगे। देखिए इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप इसको लिखिए 1/√2 को। ठीक है, इसके बाद यह इंटू का चिन्ह यानी गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। और जो हर में रहता है वही अंश में गुना करेंगे और हर में गुना करेंगे, यानी कि यहाँ √2 है, ये √2 अंश से गुना करेंगे और हर से भी करेंगे। ये इसलिए किए क्योंकि √2 जब गुना करेंगे इसमें कोई भी फर्क, अगर देखिए यहाँ √2 देने मतलब ये हुआ जब इसको आप काटिएगा तो फिर यही बचेगा ना, फिर क्वेश्चन ही बचेगा, जो क्वेश्चन वही बचेगा। तो कोई परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या किए हम √2 अंश में भी दिए और हर में भी दिए, यानी कि √2 ऊपर भी देना और नीचे भी देना है। जो हर में रहेगा वही करना है और कुछ नहीं। इसके बाद आप गुना कीजिए तो √2 × 1 क्या होगा √2, और √2 जब गुना कीजिएगा तो √4 होगा, और √4 को जब आप वर्गमूल कीजिएगा यानी रूट से जब निकालिएगा तो 2 आएगा, तो डायरेक्ट आप 2 यहाँ पर कर दीजिए। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हो गया हर का परिमेकरण। ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे और थोड़ा इससे बड़ा भी जो एग्जांपल लेंगे। ठीक, कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। सबसे इसको आप नोट कर लीजिए जब तक हम देखते हैं वीडियो सही चल रहा है ना। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा में चलते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह बनाएगा। ठीक है, देखिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही के बुक से लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर है जैसे 1/2 + √3। क्या है 2 + √3। इसका जो हर है उसका क्या करना है, हमको हर का परिमेकरण करना है। यहाँ देखिए 2 + √3 यही है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया है, तो घबराना नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो क्या चेंज करना है वो देखिए आप। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखिए, हल करेंगे यहाँ से तो 1/2 + √3 है, यही है ना। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बताए थे, गुना करना है तो गुना का चिन्ह देंगे। ठीक, उसके बाद जो हर होता है इसको यहाँ लिखेंगे 2√3, लेकिन यहाँ क्या प्लस है ना, लेकिन यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसमें सिर्फ यही फ़र्क है, पहले में क्या था चिन्ह नहीं बदलते थे, लेकिन अगर ऐसा रहे कोई अगर 2 अंक नीचे में रहेगा तो क्या करेंगे उसमें क्या करना है, यानी कि चिन्ह को बदल देना है। यानी अगर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे। आई बात समझ में? क्या किए हैं, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे। एक बार ऊपर लिखिए यही चीज़ को, एक बार नीचे लिखिए। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, बस हो गया। गुना कीजिए, कितना होगा 1 को इस पूरे से गुना कीजिएगा ऊपर मैंने अंश में से, तो क्या बचेगा 2 - √3 होगा। ठीक, अब नीचे गुना कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला में ये आ गया है ना, आपको फॉर्मूला याद होगा, यानी कि a + b और a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²।
क्या ये फॉर्मूला होता कि नहीं होता, यानी कि a प्लस बी इंटू, यहाँ कोई नहीं का इंटू है, वही इंटू यहाँ पर है, और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों में ए सेम है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है। और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस यानी कि चिन्ह अलग अलग है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए यहाँ b है तो यहाँ भी b, यानी कि यहाँ √3 है तो यहाँ भी क्या है, √3 है, यानी कि इस फॉर्मूला में ही आ जाएगा। जब इस फॉर्मूला में आ रहा है तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर, ए क्या है इसमें 2 है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस होता है फिर माइनस देंगे, फिर क्या होता है बी का स्क्वायर, बी क्या है √3 है तो क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इधर तो 2 रहेगा, यहाँ पर 2 ही आएगा, माइनस √3 है √3 आएगा। तो बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होगा, 4 लिखेंगे, फिर माइनस है माइनस, √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो √3 आपको मालूम होगा, अगर कहीं पर रूट है, अगर उस पर अगर स्क्वायर आता है रूट क्या होता है कैंसिल, यानी कि रूट क्या होता है ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 है 2 रहेगा, माइनस √3 है तो माइनस √3 यहाँ पर आएगा, बाई नीचे में कितना आएगा 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस √3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 नीचे में लिखिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी संख्या यानी हर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 नीचे में लिखिए या नहीं लिखिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, एक काम करते हैं इसको यहाँ कर देते हैं ऊपर में, ठीक है। आपको वहाँ पर शायद नीचे स्क्रीन नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए दोबारा इसको यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्या लिखिए 2 माइनस √3, देखिए 4 में 3 घटाइए कितना आएगा, यहाँ देखिए इसको यहाँ पर लिख लिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस है माइनस, √3 का पावर है 2, तो 2 जब पावर आ गया इसका मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस √3, 4 में 3 घटाइए 1, इसको ले सकते हैं 2 माइनस √3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आप आगे, यानी आप चलते हैं एक्सरसाइज पे, यानी एक्सरसाइज पे कल 1.5 का आपका 1 2 3 नंबर हो गया था और 4 कहते आप अपने से कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर जो है इसको पहले बताए हैं, ठीक है। तो आज 5 नंबर शुरू करेंगे, यानी कि निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण करेंगे, क्या करेंगे वही जो बताया ना अभी वही करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आप समझ गए हैं ना, तो 1.5 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो चारों आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें से हम 2 बताते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन 5 का 1 नंबर क्वेश्चन लिख दे क्या, चलिए देते हैं क्या है नीचे में ऊपर में, निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। ये परिमेकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। और आपको 10th में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, 10th में इसका जो बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो हल की जाए ना कोई भी मैथ 10th क्लास में, तो कहीं ना कहीं ये हर का परिमेकरण आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप इसलिए इसको आप बढ़िया समझ लें ताकि आगे में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है 1/√7, यानी 1/√7 का हर का क्या करना है परिमेकरण करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हल कर रहे हैं यहाँ से क्या पढ़े, सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन पहले उसको लिख लीजिए आप, क्या है 1/√7 तो लिख लिए, उसके बाद यहाँ इंटू करना है गुना करना है, उसके बाद जो हर है ना वही हर को अंश और हर एक बार और लिखना है, तो √7 एक बार √7 अंश में लिखिए, एक बार हर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना कर दीजिए, √7 × 1 क्या होगा √7 होगा, और देखिए √7 गुना कितना हो जाएगा,
तो जब गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर में गुना हो जाता है, आपको मालूम होगा। तो 7 कितना होगा 49, यानी कि रूट कितना होगा 49, और जब रूट से निकालिएगा तो 7 आ जाएगा ये, इसलिए डाटा क्या लिखते हैं हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है। यही इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी कि रूट 7 उसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 7 49 को जब निकालिएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल के करने पर क्या आएगा 7 आ जाएगा, इसका 7 यानी कि रूट 7/7 ये आंसर हो गया, ठीक है। इसका आप 2 नंबर देखिए, इसको मिटा दें, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब चलते हैं इसका 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है 1/√7 -√6, यही है ना, ठीक है। देखिए फिर वैसे करेंगे, यानी कि पहले यहाँ लिखिए हल। अब देखिए पहले क्वेश्चन को लिखिए एक बार, 1/√7 -√6, उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद यही चीज़ को ऊपर में भी लिखेंगे नीचे में भी लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे √7 + √6, नीचे भी क्या लिखेंगे √7 + √6। यह माइनस था इसलिए प्लस हुआ है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी क्या होता, यहाँ क्या होता, यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए इस पूरे को, यानी कि अंश को 1 से गुना कीजिए तो ये आएगा, यानी कि √7 + √6 आएगा बाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अभी बताते ऐसा मैथ कि ये फॉर्मूला में आ रहा है कैसे, इसको a समझ लीजिए, इसको -b समझ लीजिए, और इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा, अभी बताए थे। यानी कि अगर दोनों में a सेम रहेगा और चिन्ह अलग अलग होगा, यानी कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस, फिर b भी क्या होगा दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब √7 का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस b का स्क्वायर, b कितना है √6 है, यानी कि √6 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, इसको मिटाते हैं कैसे कि ये समझ आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ रहा है, यानी कि a - b और a + b बराबर क्या होता है a² - b², तो इस फॉर्मूला से यहाँ कर लिया, ठीक है। इधर देखिए आप, अब ये √7 है, यहाँ √7 लिखिए आप, फिर प्लस √6 है, प्लस √6 से लिखिए बाय। देखिए √7 का स्क्वायर है, √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जब आया तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा, तो सिर्फ 7 लिखिए आप, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। देखिए √6 है तो स्क्वायर आया तो रूट क्या हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ 6 से लिखिए आप, तो कितना हो जाएगा ये √7 + √6, साथ में 6 गया 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ना √7 + √6, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 1 नहीं भी लिखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर कल एक्सरसाइज 1.6 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, जितना भी बताया इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक, बाय।